हमनावर का जो कारनामे थे, जो भी कामा थे, कहीं ना कहीं उसको एक टॉर्चर जो लेवल का तुम्हारे को उकसाते ना बड़े भाई। मेरी जगह कोई और होता तो उठ के जहाँ पर भी दिख रहा कार्ड लेके आ रहे, ये कार्ड वो कार्ड, सिंपैथी कार्ड, बैगन कार्ड, ये सब कर लेके फुगट के सामने मीठे बातें कर रहे थे, पीठ पीछे खट्टे बातें कर रहे थे। तो मैं एकदम से अरे, नकली रिश्ते रखने वाला हमारा नकली कुमार अभिषेक कुमार था अंदर। उसको जरूरत की चीज, जरूरत का जो भी था, जब भी दोस्ती करा, उसके सारे रिश्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर एंड वी हैव अरुण भाई विद अस। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि बिग बॉस के घर में रहते हुए इतने शरीफ कैसे रह सकते थे आप? नहीं, जब कभी भी आड़े टेढ़े चाला कर रहे थे सामने वाले, तो मैं तो बस मुट्ठी टाइट करके बर्दाश्त कर लेते। समर समुंदर से बड़ा है, गारत का गड़ा है, इतना बड़ा है बोल लेते हुए ओम नमः शिवाय मन में बोल ले रहा हूँ। क्योंकि हाथ उठाना गलत बात है बड़े भाई, लेकिन जो लेवल का टॉर्चर, जो लेवल का तुम्हारे को उकसाते ना बड़े भाई, अगर वो ऐसा मेरी जगह कोई और होता तो उठ के बहरी खींच देता पहले। तो अगर जैसा अभी अभिषेक ने हाथ उठा ही दिया था, उसे वापस लाया गया, तो आपको बुरा लगा कि यार क्यों ये गलत हो रहा है? 100% बुरा लगता ना भाई। जब मेरा तहलका, मेरी जान, एक जान दो जिस्म मेरा भाई। मैं मानता हूँ कि उसके 10 गलतियां हैं कि सामान उठाया है, लेकिन वो किसी पे हाथ उठाया नहीं है, किसी को हर्ट नहीं करा। जबकि अभिषेक बड़े बाजार में पचकड़ मार दिया तो मैं उसके खिलाफ था। मैं, आप देख सकते वीकेंड के और पे मैं नक्को बोला उसको घर में आने के लिए, लेकिन वो आया है। जनता का ओपिनियन था, जनता की मर्जी थी वो आना, तो जनता जनार्दन है बड़े भाई, जो जनता बोलती वो ठीक है। लेकिन मेरे दिल को ये था कि अभिषेक नहीं आना चाहिए था। बहरहाल जो हुआ होने दो, जो होता अच्छे के लिए होता। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो ये कहते हैं कि अरुण ने कुछ किया ही नहीं, बाय लक वो बिग बॉस के घर में पहुंच गए। देखो भाई, मेहनत करोगे तभी तो तुम खाओगे ना भाई, मेहनत करोगे तभी तो तुम पल खाओगे। तो अब मैं मेहनत कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, वो लोगों को दिख रहा है, दैट इज द रीजन वो लोग मेरे को वोट मार रहे, तो मैं यहाँ तक आया। ऐसी घर में बैठे बैठे भाई बैगन की बातें करने को आते 4 लोग जो फुकट की बातें करते, तो 4 लोगों को मालूम ना सालूम घर में बैठ के इन्हें ऐसी छाया लगभग चांद छाया। बड़े भाई मेरी जगह आप रह के देखो, एक दिन एक पल कैसा गुजारते हम लोग। मेहनत के बगैर तो कोई काम होता नहीं। और कहीं ना कहीं मेरे हैदराबादी एक्सेंट रहने दो, लोगों को मेरा रियल जेन्यून जो भी है, मैं फेक नहीं हूँ, कोई सीख साख के नहीं आया। अंदर जो है वही जबान पे है, दिल में जो है वही जबान पे है, तो कोई दोगलापन नहीं था। मसला जो था रियल था। लोगों को मेरा हैदराबादी लहजा और मेरा जो जेन्यून था मसला वो पसंद आया, तो दैट इज़ द रीज़न लोग मेरे को वोट मार रहे, दैट इज़ द रीज़न मैं टॉप 5 तक आया। और तय दिल से पूरे भाइयों का और बहनों का, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक आना मेरे लिए अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। ये आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से नहीं हो सकता था। लेकिन आपका ये जो टोन है, हैदराबादी टोन, वो घर में कुछ लड़कियां ऑफेंड भी हो गई थी बीच में। समझाया गया बाद में कि नहीं वो बात ही वैसे करते हैं, तो उस वक्त आपको लगा कि यार कहाँ आ गया? या बिग बॉस की पूरी जर्नी में कोई एक सिचुएशन जहाँ आपको लगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ बिग बॉस? नहीं, बिग बॉस में तो ऐसा लगा नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ बिग बॉस। पहले तो 130-140 करोड़ की आबादी में हम लोगों को चांस मिला बड़े भाई कि बिग बॉस करने के लिए, और मेरे जैसे कॉमन मैन को पहली बार मिला, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं गेमिंग फील्ड से हूँ, मेरे को खाली गेमिंग के बारे में सब कुछ मालूम है, जो मेरा चैनल है अचानक भयानक गेमिंग। लेकिन उसके अलावा जब मैं बिग बॉस के घर में आया था, मेरे को मालूम नहीं था भाई, फ्रेश पोटा था मैं, कैसा खेलते क्या खेलते कुछ भी नहीं मालूम था। और रही बात अंदर जो मेरी लहजे को लेके प्रॉब्लम उठी थी, और सना जी, उनका तो काम ही है वुमेन कार्ड खेलने का या प्रोफेशन कार्ड खेलने का। बीच में उनको 1-2 बार डांट भी पड़ी कि स्टॉप प्लेइंग वुमेन कार्ड, स्टॉप प्लेइंग प्रोफेशन कार्ड। जहाँ पर भी दिख रहा कार्ड लेके आ रहे, ये कार्ड वो कार्ड, सिंपैथी कार्ड, बैगन कार्ड, ये सब कर लेके फुगट के एलिगेशन है वो झूठे लगा दे रहे। वो लोगों को ऐसा हो गया था कि जो वो लोग बोले वही मतलब कि खुद का गाना खुद गा रहे हैं। ये लाल नहीं है काला है तो काला ही चाहिए, ये काला नहीं है लाल है बोल तो लाल ही चाहिए। वो लोग जो बोले वो सही, मतलब कि मेरी मुर्गी कुकू करी तो सुबह, नहीं तो नहीं, ये हालत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मेरे को दबाया ऐसा दिख रहा था हैदराबादी को। लेकिन जब हैदराबादी मेरे मुँह से खुली है सिर्फ और सिर्फ तब्बू मैम की तरफ से, तब्बू मैम का घर में आना मेरे को एक अरे मेरा गाँव वाला आ रहे बोल के सब फीलिंग आई। तब्बू मैम मेरे से एकदम कंफर्टेबल तरीके से हैदराबादी बात करे, मैं उनसे हैदराबादी बात करा। वहाँ से गाड़ी रुकी नहीं, समझो रफ्तार में चल रही थी गाड़ी, ब्रेक उखाड़ के फेंक दिया मैं, गाड़ी जैसा चल रहा चलने दो बोल के। मुझे बताइए कौन और था जो फेक था घर में और बार बार वुमेन कार्ड प्ले कर रहा था? लड़कियों में तो देखो भाई, मेरे आंखों को जो नजर आया वो सना थी, वुमेन कार्ड, जो सिंपैथी कार्ड, कहीं भी मसला दिखा, जहाँ दिखा वहाँ दिख रहा था। और सामने मीठे बातें कर रहे थे, पीठ पीछे खट्टे बातें कर रहे थे, तो मैं एकदम से अरे, अभी तक तो ये बोल रहे थे अब ये बोल रहे हैं, एक झटके में
जज्बात बदल गए, बातें बदल गए, इतना दोगलापन, इतना दो जबान वाले मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। तो मैं एकदम से शॉक हो गया था। अब मेरे क्या मालूम भाई अंदर क्या क्या होता क्या क्या नहीं। फ्रेश लौंडा हूँ, फ्रेश पोटा हूँ, मेरे को गेम वेम को समझ में नहीं आता। तो मैं जो भी था अंदर रियल था, सब जेन्यून था समझो। और इसके अलावा नकली रिश्ते रखने वाला हमारा नकली कुमार अभिषेक कुमार था अंदर। उसको जरूरत की चीज़, जरूरत का जो भी था, जब भी दोस्ती करा, उसके सारे रिश्ते नकली है। उसने नकली एकदम टास्क कुमार बोलो या नकली कुमार बोलो, आखिरी नकली रिश्ते थे। तहलका गए जब तो हाँ हूँ उड़िया मार रहा था, बंदर के जैसा कूद रहा था, जैसा तहलका जाने लगा रो रहा था। ये सिंपैथी कार्ड भाई, ये वो करके ये सब दोगलापन है। ये दिखता हमारे को, फील होता। मैं घर में था, मेरे को मालूम है भाई। अभी यूट्यूब फिटर्निटी से है, मुनावर का जीतना किस हद तक डाइजेस्ट कर पाया? पहले तो भाई मुनव्वर के बारे में एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि रोते रोते टॉप 5 तक आया है। एक वाइल्ड, रोते रोते हाँ रोते रोते तो टॉप 5 तक आया है। एक वाइल्ड कार्ड पोट्टी उसका बोट्टी बोट्टी बना के चल दी। लेकिन दूसरी चीज़, जो मुनव्वर का जो कारनामे थे, जो भी कामा थे, कहीं ना कहीं उसको एक रियलिटी चेक मिला। और ये बड़ी बात है मुनव्वर के लिए कि जो उन्हें एक्सेप्ट करा है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि नेशनल टीवी पे एक्सेप्ट करना। और आई होप कि मुनव्वर भाई जब भी बाहर जाएंगे, अब बाहर इन फ्यूचर जब भी कुछ भी करेंगे, ये चीज़ को मद्देनज़र करते हुए फिर से गलती ना करें। प्लस दूसरे भी यूट्यूबर रहने दो, इन्फ्लुएंसर रहने दो, फेमस पर्सनालिटी रहने दो, अपना फेम का गलत चीज़ में इस्तेमाल करोगे तो बैगन में मिलो। लास्टली इसके बाद और कोई रियलिटी शो करना है आपको? देखेंगे साहब, अभी तो एक खत्म करके आया, एक महीना तो गरीब को जरा घर में रहने दो, कुछ भी काम आ रहा, काम को बीवी को आपको वक्त देने की जरूरत है। जरूर, बिल्कुल जरूर है। मिसकरेज हुआ मेरी वाइफ को, कहीं ना कहीं अब मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता बड़े भाई। और उसके अलावा अब इन फ्यूचर कुछ भी काम आया तो काम को मना नहीं है, जो भी काम आ रहा आने दो, साउथ रहने दो, नॉर्थ रहने दो, कहीं का भी रहने दो, करेंगे। और आई एम हैप्पी कि जिस तरह से वो न्यूज़ सुनने के बाद भी आपने खुद को संभाला और अपनी वाइफ को संभाला। थैंक यू। कहीं ना कहीं भाई देखो, अंदर एक सुई की उतनी चीज को भी लोग तलवार, अम्मा ये हुआ, बावा ये हुआ, अम्मा ये हुआ बोले के फुगट के जो सिंपैथी वो ये काढ़ा लेके प्ले कर रहे थे। मैं चाहे तो मेरा जो मिसकरेज हुआ उसके दुनिया के काढ़ा बना के पेश करके वोटा खींच सकता था, लेकिन वो एक मेरे दिल को लगी सो चीज़ है, दिल में दबा के रखा। अकेला बैठता था बोले तो भाई, जब आदमी अकेला बैठता उसके दिमाग में 1000 नेगेटिव चीज़ें घूमते रहते हैं, दनादन, उसका तकलीफ अलग है। मेरे दिल को मालूम एक एक पल मैं कैसा गुजारा अंदर लास्ट के 2 हफ्ते। जैसा मैं वाइफ से वो न्यूज़ सुना मिसकरेज का, मेरे दिल को मालूम भाई तब से अपने आप को कैसा मैं संभाला। थैंक यू सो मच। ये थे अरुण जी जो टॉप 5 तक पहुंच गए थे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू टेली चक्कर भाई साहब। हेलो, दिस इज अरुण, यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर।